सबसे धनवान जो पिता कन्या दान करता है उसे धनवान माना जाता है। आपने देखा होगा कि आप अगर कहीं बहू लेने जाते हैं, जाते ही होंगे आप लोग, बड़ी सी कॉमन सी बात है ये तो आपने देखा होगा कि दूल्हा घोड़ी चढ़ता है, बारात में बहुत सारे लोग नृत्य कर रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां चल रही हैं, सबने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, ऐसे पैसे उड़ाए जा रहे हैं। और जब वो दूल्हा और दूल्हा के पिताजी, दूल्हा के पिताजी, दूल्हे के पिताजी जब उस कन्या के घर पहुंचते हैं और मंडप में जाते हैं, तो उस मंडप में जब ब्राह्मण देवता के माध्यम से फेरों के लिए मंत्र पढ़ने से पहले हाथों में हाथ देने की रस्म जो की जाती है, तो दूल्हे का पिता एवं दूल्हा कितना भी धनवान हो, आपने देखा होगा कि आप जब मंदिर में जाते हैं तो आप प्रसाद कैसे लेते हैं? ऐसे। कैसे लेते हैं? ऐसे। और आपको प्रसाद कैसे दिया जाता है? ऐसे। तो जो यूं हो जाए वह कौन? याचक, मांगने वाला, भिक्षु। और जो इस प्रकार देता है वह कौन हो गया? दाता, दातार, देने वाला। तो दूल्हा और दूल्हे के पिता चाहे खूब संपत्तिवान हैं, लेकिन जब वह उस कन्या का हाथ उस पिता से मांगते हैं, तो जब दूल्हे का हाथ ऐसे रहता है और वो कन्या का पिता अपनी कन्या के हाथ के ऊपर हाथ धर के इस प्रकार ऐसा करता है, उस समय वह दूल्हा याचक हो जाता है और वह कन्या दान करने वाला पिता सबसे बड़ा दातार हो जाता है। क्या हो जाता है? तो वहां पे कितनी भी छाती फूल रही हो उस दूल्हे के पिताजी की, लेकिन वहां पर उस मंडप में वह छाती सिकुड़ जाती है, क्योंकि वहां उन्हें याचक बनना पड़ता है। और वह याचक नहीं बनेंगे तो उन्हें दान नहीं मिलेगा। क्या नहीं मिलेगा? उन्हें दान नहीं मिलेगा। वो दान लेने गए हैं। तो हम भी जीवन में ध्यान रखें कि हम कितने भी बड़े पद पर चले जाएं, धनवान हो जाएं, हमें एक याचक की तरह ही अपने जीवन को जीना चाहिए। आप मांगिए, परमात्मा सब कुछ देते हैं।